राम राम किसान साथियों। आज आप पीछे की जो लोकेशन देख रहे हैं समझ गए होंगे, आज अपने डिग्गी के बारे में बात करने जा रहे हैं। हमारे साथ किसान साथी हैं, इनको कृषि विभाग द्वारा डिग्गी मिली है। तो अपने इस वीडियो में आज अपने 2-3 बातें करेंगे। पहली बात तो किसान साथी से करेंगे कि इनका अनुभव कैसा रहा, इनको डिग्गी मिली। दूसरी जो बात अपने करेंगे वो ये करेंगे कि जो नए किसान डिग्गी लेना चाहते हैं उनके लिए क्या क्या क्राइटेरिया रहेगा, अनुदान की पात्रता क्या रहेगी, उनको क्या करना पड़ेगा। और तीसरा बात करेंगे कि डिग्गी बनाने के बाद में आपके पास जो पानी है, कितने पानी से आप लगभग अपनी खेती को तैयार कर सकते हो। क्योंकि जो पानी का जो नाप है वैसे तो लीटर में अपने बीघा के हिसाब से नहीं बता सकते, लेकिन फिर भी एक अनुमानित होता है ये। तो सबसे पहले तो अपने किसान साथी से बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। सुखविंदर सिंह जी अपने साथ हैं। सुखविंदर जी, आपको डिग्गी मिली, हाँ जी, हाँ जी। कैसा अनुभव रहा आपका? बहुत बढ़िया अनुभव रहा जी। अच्छा। और कृषि विभाग की तरफ से हमारे को डिग्गी मिली है और आपका भी बहुत बहुत अनुभव रहा। बहुत बढ़िया आपने गाइड किया हमारे को और अच्छा काम किया हमने भी। जैसे आप गाइडलाइन बताई उस हिसाब से हमने डिग्गी बनवाई है। तो आपको कहीं अतिरिक्त चक्कर लगाने पड़े? नहीं, कोई चक्कर नहीं लगाने पड़े। हमको तो घर पर ही बैठे थे और आपने फ़ोन किया और हमारे को गाइडलाइन बता दी, तो उसके हिसाब से हमने ये डिग्गी बनवाई है। चलो, आपको सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई हो कि आपके खेत में ये डिग्गी बन गई। और किसान साथियों, देखना चाहोगे कि अभी जो बरसात का सीज़न निकला, डिग्गी बनते ही डिग्गी भर गई। क्योंकि 10-15 दिन पहले बरसात खूब हो रही थी और जो खेतों में पानी था वो एक्सेस हो रखा था। इन्होंने डिग्गी भर ली और अब पानी की आवश्यकता है तो इसी पानी से खेत में सिंचाई कर लेंगे। अब जो नए किसान साथी डिग्गी बनाना चाहते हैं उनके लिए क्या क्या चीज़ें मोस्टली चाहिए होती है वो अपने को बता देते हैं। सबसे पहले तो किसान के नाम से आधा हेक्टेयर ज़मीन होनी चाहिए जो नहरी हो। यानी कि अपने सीधी बात करें तो 2 बीघा ज़मीन जो नहर से सिंचित हो, कमांड हो। उसके बाद में किसान ने अपने खेत का जमाबंदी और नक्शा लेना है, ई-मित्र पे जाना है और इसको ऑनलाइन करवा देना है। ऑनलाइन करवाते टाइम जन आधार कार्ड से ये ऑनलाइन होगा और एक जन आधार कार्ड पे एक डिग्गी मिलती है। जिस किसी परिवार को अब से पहले डिग्गी मिल चुकी है उसको नई डिग्गी नहीं मिलेगी। पहले जो रूल था वो अलग था, अब जो नियम है वो एक जन आधार पे एक परिवार को एक डिग्गी मिलती है। किसान जब ऑनलाइन कर देगा, उसको फाइल जमा कराने के लिए कहाँ जाए, तो ऑनलाइन करवाने के बाद में उस किसान को कहीं भी नहीं जाना है। जो ऑनलाइन रसीद निकली है उसको अपने पास संभाल कर रखना है। डिग्गी में जो किसान का जो नंबर आता है वो प्राथमिकता अनुसार आता है। जैसे ही आपकी प्राथमिकता अनुसार आपकी बारी आएगी, कृषि विभाग द्वारा आपको सूचित किया जाएगा। सूचित करने के बाद आपके जिस जगह डिग्गी बनानी है, जो बीघा नंबर, खसरा नंबर आपने जमाबंदी में दिया था, जमाबंदी का जो ऑनलाइन करते टाइम दिया था, उस जगह आपने खाली जगह की फ़ोटो खिंचवानी है। अगर उस टाइम चाहो तो आप, जैसे किसी किसान ने पहले ऑनलाइन कर दिया, 3 साल बाद बारी आई, किसान 2 भाई थे, उनकी ज़मीन बंट गई, जो संबंधित किला था वो दूसरे किसान के हिस्से में आ गया, दूसरे भाई के हिस्से में आ गया, तो वो किसान उस समय एक एप्लीकेशन दे करके अपना किला चेंज करवा सकता है। जब आपके खेत की फ़ोटो हो गई, उसके बाद में जैसे ही आपकी स्वीकृति जारी होगी तब आपने डिग्गी बनानी है। डिग्गी बना करके कृषि विभाग द्वारा आपको सूचना दी जाएगी कि आपकी डिग्गी स्वीकृत होगी, आपने डिग्गी बनानी है। डिग्गी बनाने के लिए ये जो आप सामने देख रहे हो, पूरी दिखा दो ये डिग्गी कि 2 फीट की ये दीवार है। इन किसान साथियों ने एक रद्दा एक्स्ट्रा लगाया है। ये इसलिए लगाया है कि ये जो तार है ये इसकी सपोर्ट रहेगी। इन्होंने यहाँ पत्ती लगा के, मेख लगा करके इसको मजबूत कर दिया। ये 2 फीट की दीवार करनी है आपको। अंदर जो डिग्गी है, साइज़ की बात कर लेते हैं अपने। साइज़ जो स्टैंडर्ड साइज़ है, प्लास्टिक की डिग्गी आपने लेनी है तो 3 लाख रुपए अगर लेने हैं तो 30.5 इंटू 30.5 इंटू 3, यानी कि 30.5 मीटर की लंबाई, 30.5 मीटर की चौड़ाई और 3 मीटर की गहराई और 1.5 फुट पर फीट पे स्लोप से डिग्गी बनेंगी। इस डिग्गी पे किसान को प्लास्टिक में 3 लाख का अनुदान मिल जाएगा। अगर किसान इससे डिग्गी छोटी करता है तो प्रति घन फुट के, प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से
उसका अनुदान कम हो जाएगा। इसी प्रकार अगर वो पक्की डिग्गी बनाना चाहता है तो मिनिमम उसको 21 × 21 मीटर, नीचे का जो तला है उसका 12 × 12 मीटर और गहराई उसकी 3 मीटर। पक्की डिग्गी में इस साइज में भी 3 लाख का अनुदान कंप्लीट हो जाएगा। ये डिग्गी जो है वो 8 लाख लीटर की होगी। पक्की में 8 लाख से 3 लाख का अनुदान शुरू होगा, लेकिन प्लास्टिक में 20 लाख लीटर पानी के बाद पानी से 3 लाख का अनुदान कंप्लीट होता है। उसके बाद में जो किसान साथी डिग्गी बना लेते हैं, पर कई बार वो सोचते हैं कि मैं ये चीज़ नहीं करूं, ये चीज़ नहीं करूं। तार आपने लगानी है, अच्छी लगानी है, ताकि उसका आपको सुविधा रहे। क्योंकि अगर एक कोई भी कुत्ता या पशु उसमें चला गया एक बार, जान माल का तो नुकसान है ही है, उसके साथ साथ में आपकी डिग्गी का जो प्लास्टिक है वो ख़राब हो जाएगा। आगे अपने दिखाते हैं। जैसे इन किसान साथियों ने ये बड़ा अच्छा वर्क किया है। यहाँ ये पानी निकालने के लिए यहाँ ये बाल लगाए, इसको घुमा करके डालने के लिए इस साइड से खाड़ा आ रहा है। ये सामने जो है ये पक्का खाड़ा है, ट्रांसमीटर के सामने से देख सकते हैं आप। ये खाड़ा आ रहा है, इस खाड़े के लेवल तक इस डिग्गी में पानी चला जाएगा। और मैं तो सबसे पहले सुखविंदर जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने इतनी बढ़िया तरीके से इसको तैयार किया है। ये किसानों के लिए एक आइडियल चीज़ है, क्योंकि डिग्गी जैसी जो चीज़ें हैं वो रोज़ रोज़ नहीं बनती हैं। किसान का पैसा भी लगता है और बचत भी कर पाता है, तो कितनी कोई 5 या 7% बचत कर पाता है। इसलिए अच्छी मेहनत से डिग्गी बनाई है, इनको फिर धन्यवाद है, बहुत बहुत बधाई है। और अगला जो अपना टॉपिक था कि डिग्गी में जो पानी की कैपेसिटी है वो कितनी है, तो इस डिग्गी की जो पानी कैपेसिटी है वो लगभग 38 लाख लीटर है, 37.84 लाख लीटर। कुछ किसानों का ये प्रश्न आता है कि डिग्गी में पानी कितना आएगा, इसकी कैपेसिटी कैसे निकालें। तो पानी नापने के 2 तरीके होते हैं, या तो अपने घन फीट में नापते हैं या घन मीटर में नापते हैं। एक अभी जैसे ही बरसात का टाइम था, इस बार क्यूसेक काफ़ी चला। क्यूसेक जो है वो क्यूसेक या क्यूमेक, क्यूसेक अपने घन फीट के बराबर चलता है और क्यूमेक जो घन मीटर के बराबर चलता है। वो चलते पानी का नाप है। जब अपने किसी ठहरे हुए पानी का नाप लेते हैं तो वो घन मीटर या घन फीट भराव क्षमता के अनुसार लिया जाता है। लेकिन वो पानी नापा किस तरीके से जाता है, तो थोड़ा सा आओ मैं आपको बता दूं।